जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं मुंगेली ज़िले के लोरमी विधानसभा क्षेत्र और हमारे बीच उपस्थित हैं जिला जिला पंचायत सदस्य, साथ ही साथ प्रदेश मीडिया सह प्रभारी भाजपा महिला मोर्चा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ। हमारे बीच उपस्थित हैं सीलू साहू जी। सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। नमस्कार सबको। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? यहाँ तक का सफ़र तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है और काफ़ी मेहनत रही है, लेकिन इस सफ़र में जब परिवार वालों का सहयोग, परिवार वालों का साथ मिल जाता है और परिवार के साथ साथ जनता का भी साथ और आशीर्वाद मिल जाता है, तो ये जो कठिनाई भरा सफ़र रहता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो वही है, जब इस सफ़र में आने का सोचा तो सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैं सादर धन्यवाद करना चाहूँगी, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की ही वजह से आज महिलाएं राजनीति में आने का सोच पा रही हैं, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने पंचायत में 50% तक का आरक्षण दिया है और जितनी भी तमाम योजनाएं हैं वो महिलाओं के नाम पर किया हुआ है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सादर आभार कि उन्होंने पंचायत में महिलाओं को प्रमुखता देकर 50% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे आने के लिए इस तरह का आरक्षण दिया। और उनके कारण जब मुंगेली ज़िला में जिला पंचायत में आरक्षण के तहत महिला आरक्षित सीट आई, जिला पंचायत अध्यक्ष की महिला आरक्षित सीट आई, तो तब मैंने भी सोचा कि इस पॉलिटिकल फील्ड की शुरुआत की जाए और ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए जिन लोग समाज सेवा, देश सेवा और राष्ट्र निष्ठा से को लेकर आगे बढ़ें, ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो मैंने भी सोचा और मेरे परिवार वालों ने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए और महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व हो जिला पंचायत में, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की भी दावेदारी मैंने की थी। और इस तरह से मेरा सफ़र रहा, लेकिन इस सफ़र में परिवार का साथ सहयोग और सभी का साथ सहयोग मिला तो सफ़र थोड़ा सा आसान हो गया था। अच्छा, राजनीति क्षेत्र से कब से जुड़े हैं मैम आप? इससे पहले जो है समाज सेवक है, क्या अभी भी समाज सेवा करते हैं कि अभी सिर्फ राजनीति देख रहे हैं? समाज सेवा तो पहले ही भी करते थे हम, समाज सेवा से ही जुड़े रहे। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए, जनजाति भाई बहनों के लिए हमने कार्य किया। और समाज सेवा से राजनीति में, चूँकि पहले मैं बता देना चाहती हूँ, मैं तो राजनीति में अभी 3 साल पहले ही आई हूँ, उससे पहले समाज सेवा कर रही थी। लेकिन इससे पहले मेरा जो परिवार है वो राजनीति में जनसंघ के टाइम से, परिवार जो है जनसंघ के टाइम से देश की सेवा कर रहा है। हमारे जो दादा ससुर जी थे, स्वर्गीय श्री मुनीराम साहू जी, वो जनसंघ के टाइम पे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे थे। और साथ में मीसाबंदी भी रहे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, उन्होंने लोकतंत्र सेनानी भी रहे। और पूरा परिवार उस समय से जो देश सेवा कर रहा है, आज भी उस परिवार के अंदर ये था कि हम देश सेवा करें। और उसी परिवार की सोच ने भी मुझे भी प्रभावित किया। और समाज सेवा, चूँकि राजनीति में आकर भी हम समाज सेवा कर सकते हैं, उस चीज़ को मैंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तहत उस चीज़ को आगे बढ़ाया और ये साथ और ये सफ़र अब निरंतर आगे जारी रहेगा। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया 3 साल हुआ है आपको राजनीति में, 3 साल में आपका काफ़ी नाम है, जैसे हमने सर्वे में भी पाया, बहुचर्चित है आपका नाम। अगर आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपको कौन सा रणनीति रहेगा चुनाव जीतने के लिए? जी देखिए, टिकट किसको मिलती है ये प्रदेश या संगठन का काम है, उनका कार्य है कि टिकट किसे मिले और किसे नहीं मिले। लेकिन मेरा अपना जो कार्य है वो जनता की सेवा करना है। और जनता की सेवा में जो मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, मैं अपने पद के साथ न्याय करना चाहती हूँ और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक अपने पद और पार्टी का कार्य कर रही हूँ। पद और पार्टी का कार्य और देश का कार्य पूरे निष्ठा से कर रही हूँ। और अगर आगे मुझे अवसर मिला
तो चूँकि मैं महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कार्य कर चुकी हूँ, महिलाओं को मशरूम ट्रेनिंग के साथ साथ महिलाओं के लिए जितनी भी आदिवासी बैगा महिलाएं हैं, जनजाति महिलाएं हैं, उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के तहत उनको पूरे बाँस सामग्री जो निर्मित करते हैं उसकी पूरी सामग्री हमने प्रदान की है। शिल्पकला की सामग्री उनको प्रदान की है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ही योजनाओं को ही हमने आगे बढ़ाया है और आगे भी इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक सोच है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि आधी आबादी का पूरा भारत महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आज हम ये काम कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको आर्थिक सशक्तता दे रहे हैं। आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगा कि महिलाएं जो हैं, जो परिवार को संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं और परिवार को संभालने के साथ साथ अपना खुद का ख्याल नहीं रख के वो दोनों परिवार को संभालती हैं, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना ये मेरा उद्देश्य रहेगा। चूँकि समूह की महिलाएं हैं, जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी उन्होंने विहान समूह की महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया और समय समय पर उनको राशि देने के साथ साथ 30 त्योहारों में भी बोनस राशि भी दिया करते थे। तो हम जो है, हमारा शुरू से यही उद्देश्य रहा, हमारी पार्टी का यही उद्देश्य रहा है कि महिलाओं की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करना। विहान योजना को भी भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए लाया कि पंचायत लेवल पर, ग्रामीण स्तर पर भी महिलाओं की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके, वो अपने परिवार को पैसे कमाकर आगे परिवार को आगे बढ़ा सकें। तो इसके लिए आज हम लोग समूह की महिलाओं को विभिन्न कामों से जोड़ रहे हैं। उनको मशरूम ट्रेनिंग जिला पंचायत की तरफ से मैं करवा रही हूँ, साथ ही साथ शिल्पकला का वितरण कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको तमाम जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उससे जोड़ रहे हैं। उज्ज्वला योजना से जोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना है, और सुकन्या समृद्धि योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण के लिए हम लोग गांव-गांव ये सारा कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में बच्चों के विकास के लिए मैं यही करना चाहूँगी आगे कि बच्चों के लिए, बच्चे जो है आगे पढ़ें और उचित रोज़गार मिले उनको। आज ये विडंबना है कि छत्तीसगढ़ की जो राज्य की सरकार है वो बेरोज़गारी दर को कम करने की बात कहा, उन्होंने बेरोज़गारी भत्ता देने की बात कही, सभी को रोज़गार देने की बात कही, लेकिन आज किसी के पास भी कोई रोज़गार नहीं है। युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, ना उनको बेरोज़गारी भत्ता मिल पा रहा है, सिर्फ ये खोखले वादे रह गए हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि युवाओं को रोज़गार से जोड़ें। युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए मैंने जगह जगह जिला स्तरीय जागरूकता शिविर लगाया। वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही योजना थी कि खादी एवं ग्रामोद्योग जो आयोग है उसके तहत जिला जागरूकता शिविर जगह जगह लगाया, तो उसी को ही मैंने आगे बढ़ाया, युवाओं को उसमें जोड़ा। और आज युवाएं जैसे कि ITI के जो युवा हैं उनको इस योजना से जोड़कर हम एक रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं, उनको उद्यम स्थापित करने में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्किल इंडिया के तहत जो स्किल डेवलपमेंट करने की बात कही, और तो इसी को ही आगे बढ़ाकर छोटे छोटे उद्यम स्थापित करने में हम मदद कर रहे हैं और आगे भी इसको हम मदद करेंगे। युवाओं की बात हुई और जनजाति भाई बहनों के लिए भी तो यही उनको शिल्पकला कर रहे हैं, और जनजाति भाई बहनों को भी आरक्षण को भी बढ़ाया है हमारे केंद्र सरकार ने। इस तरह से सभी योजनाओं को बढ़ाया है। और इस विधानसभा में जो कमियां हैं वो है कि नहर लाइन को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर किसान भाई बहन हैं जो कि 2 बार फसल लेते हैं, ग्रीष्म ऋतु में भी फसल लेते हैं, तो 2 बार फसल लेने में उनको पानी की बहुत ज़रूरत महसूस होती है। तो नहर लाइन को भी हमको आगे बढ़ाना है। किसान भाई बहन आज विकट समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं को हमको दूर करना है। और चूँकि ये लोरमी विधानसभा जो है वो जंगल का क्षेत्र आता है और यहाँ से अचानक मार टाइगर रिजर्व का गेट यहाँ से नहीं है, बिलासपुर ज़िला से इसका गेट ओपन होता है। तो हम कोशिश करेंगे भविष्य में कि मुंगेली ज़िला से इसका गेट खुले। जब मुंगेली ज़िला से इसका गेट खुलेगा तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। ईज़िली सड़क दुरुस्त होंगे और रोज़गार भी दुरुस्त होंगे। तो सड़कों को भी हमको दुरुस्त करना है आगे चल के।
इस तरह से ये तमाम मुद्दे हैं जो आज छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार है आवास को रोक कर रखी है। आवास को हम बहाल करेंगे जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो आवास को भी हम लोगों को सुलभ कराएंगे और आवास को भी ईज़िली उनको अवेलेबल कराएंगे। इस तरह से तमाम मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैम, जैसे बहुत लंबी बात बताया आपने। अच्छा, वर्तमान स्थिति कैसी है आपकी लोरमी विधानसभा का? जी, वर्तमान स्थिति लोरमी विधायक भी यहाँ के विकास के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन लोरमी विधानसभा की ये दुर्भाग्य है, कहा जा सकता है कि जब भी यहाँ जिस पार्टी के विधायक रहे, सत्ता सरकार में छत्तीसगढ़ में दूसरी पार्टी के सरकार रही, तो इसमें भी एक आ जाता है कि विकास कार्यों में थोड़ा सा बाधक होता है। विधायक जो हैं, वर्तमान विधायक अपनी तरह से प्रयास करते हैं कि लोरमी का विकास हो सके। उन्होंने काफ़ी विकास भी कराया, लेकिन और विकास होना यहाँ बाकी है और आगे हम और भी विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जैसे खेल कूद के लिए यहाँ पर एक इंडोर स्टेडियम की ज़रूरत है, बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए, और सभी जितने भी इंडोर गेम्स होते हैं उसके लिए इंडोर स्टेडियम की ज़रूरत है। और फोकस लाइट जो होती है, फ्रंट लाइट जो ग्राउंड में होता है, फ्लड लाइट, इसकी भी ज़रूरत होती है। तो युवाओं को खेल से संबंधित इन सभी चीज़ों को हमको आगे बढ़ाना है, जो कि आगे विकास तो हुआ है लेकिन इसके साथ साथ और भी विकास हमको करने हैं। अच्छा, वर्तमान सरकार की स्थिति को देख के जनता को जो है क्या समस्या है, या आपकी दृष्टिकोण से वर्तमान सरकार कैसी स्थिति है? जी, क्योंकि हम लोग गांव-गांव जाते हैं, गांव-गांव में सभी लोगों से 1 to 1 हम मुलाकात करते हैं, तो ग्रामीण यही समस्या है कि जैसे कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये तो सिर्फ मुझे लगता है कागज़ों में है, फाइलों में है। गांव में गौठान बनाया तो है उन्होंने, लेकिन गौठान में ना कोई गाय है ना कोई चारा है, और गांव के लोग अलग परेशान हो रहे हैं। गाय रोड पर बैठी हुई है, रोड पर बैठने से सड़क जाम अलग होता है। गायों की स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। गाय जो है उसमें दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो रही है, साथ में जनहानि अलग हो रहा है, लोगों का एक्सीडेंट अलग हो रहा है। तो गौठान जो है गांव में बना तो दिया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार का गांव का विकास कार्य नहीं हो रहा है। गौठान जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है। और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, घुरवा और बाड़ी तो देखने ही नहीं मिलता है लोगों को। जो आज ग्राम पंचायतों में काम हो रहा है वो मनरेगा के तहत हो रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी की योजना है मनरेगा की योजना। मनरेगा का जो कार्य है उसी का ही पैसा आता है, वही पैसा ग्राम पंचायतों में लग रहा है, उसी पैसे से ही गांव के लोगों का जीवन बसर हो रहा है। और जितनी भी आज ग्राम पंचायत में काम हो रहा है वो केंद्र सरकार की योजनाओं से ही काम हो रहा है। राज्य सरकार की एक भी योजना से काम नहीं हो रही है, और जिला पंचायत में भी राज्य सरकार से एक भी काम हमें भी नहीं मिल रहा है। गांव में भी काम सिर्फ केंद्र सरकार से हो रहा है। और ये भ्रांतियां मैं दूर करना चाहती हूं, क्योंकि मैं गांव-गांव घूमती हूं। गांव के लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं राज्य की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से असंतुष्ट हैं। वो उनको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ सिर्फ केंद्र सरकार से मिल रहा है। अच्छा, तो आगामी चुनाव है, तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? आगामी चुनावों को देखते हुए यही लगता है कि गांव के लोग जिस तरह से बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से चाहते हैं। उनका ये साफ शब्दों में कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, जो कि जन सुविधा को ध्यान में रखकर। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो सड़कों का जाल बिछ गया छत्तीसगढ़ में, सड़कों का जाल बिछा। उनकी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं थी, चरण पादुका योजना थी, चरण पादुका योजना के साथ साथ सरस्वती साइकिल योजना थी, तीर्थ दर्शन कराने की योजना थी, संचार क्रांति की योजना थी। वो तमाम योजनाएं आज छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार आई हैं वो तमाम योजनाओं को बंद कर दी हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि तेंदू संग्राहकों को 4 साल से बोनस नहीं मिला है, 4 साल से बोनस नहीं मिला है। और केंद्र की सरकार जो 5 किलो अतिरिक्त चावल दे रही है, एक एक व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त चावल, आज 3 साल हो गया है 5 किलो अतिरिक्त चावल दे रही है। गांव में किसी भी व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त चावल नहीं मिल रहा है। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तो पीडीएस में ये राज्य नंबर 1 हुआ करता था।
पीडीएस में नंबर 1 हो गया था। लेकिन आज 5 किलो अतिरिक्त चावल जो केंद्र सरकार दे रही है लोगों को, वो मिल नहीं पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तमाम पीडीएस के घोटाले यहाँ हो रहे हैं। तो जनता नाखुश है। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रही है। और ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने 36 वादे किए थे। 36 वादे में 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए हैं इस 4 साल के सरकार में। तो 6 वादे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। जगह जगह उन्होंने शराबबंदी की बात कही। आज महिलाएं, मैं क्योंकि महिला जनप्रतिनिधि हूँ, महिलाएं मेरे पास आकर अपना रोना रोती हैं। शराब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ना शराबबंदी हो रही है छत्तीसगढ़ में। शराब के कारण इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ चुके हैं। अब बताइए, इन सभी तमाम जितनी भी ये अत्याचार हैं और जितने भी ये शराब का बढ़ावा है, ये तो सभी देख रहे हैं। और कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं कि रोड में गाय बैठी हुई है, गौठान में नहीं बैठे हुए हैं। शराब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, ये कांग्रेस के लोग भी आपको बता सकते हैं। तो निष्पक्ष रूप से जो हमारे गांव में, हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे ना महिलाएं खुश हैं, ना युवा खुश हैं। युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग जो तीर्थ स्थान दर्शन करने जाते थे, वो भी आज बंद हो चुका है। सभी नाखुश हैं। अच्छा जी मैम, मेरा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा, नारी उत्थान के लिए आपने जैसे पहले भी बताया बहुत कार्य किए हैं, तो हमारे मीडिया के माध्यम से आप नारी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, नारियों के लिए मैंने पहले भी समाज सेवा के तहत महिला सशक्तिकरण पर ही काम किया है। और महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों काम किए। उनको जागरूकता शिविर से लेकर, उनको काम दिलाने से लेकर, जो एनजीओ से भी टाई अप करके उनको सभी काम दिलाने में मदद किया है। और महिला सशक्तिकरण का मेरा एक ही मायने मैं समझ पाती हूँ, घर से बाहर निकलकर नौकरी करना या पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना ही महिला सशक्तिकरण नहीं है। महिला सशक्तिकरण का एक अभिप्राय आशय ये है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्रता हो और डिसीजन मेकिंग की स्वतंत्रता हो। जो महिलाएं डिसीजन मेकिंग कर पा रही हैं, वो मतलब महिलाएं अपना डिसीजन खुद ले रही हैं या दूसरा कोई उसके जगह में ले रहा है। महिलाएं डिसीजन मेकिंग करने में समर्थ हों और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। और वुमेन एम्पावरमेंट का यही बेस है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी मैं बात यहाँ पर लाना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। उन्होंने महिलाओं को, ये महिला स्वयं सहायता समूहों को काम दिया। बिहान योजना के तहत उन्होंने, उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर दिया। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जितनी भी बेटियां हैं उनके लिए काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काम किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत महिलाओं को बाहर जाने से रोका। उन्होंने घर में ही शौचालय करके महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाया। तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच इतनी अच्छी है। और मेरी खुद की सोच है कि महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। यही सही मायने में नारी सशक्तिकरण है। और आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी सुखोई 30 MKI विमान को उड़ाकर ये दिखा दिया कि केंद्र की सरकार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उच्च स्थान दिलाने में तत्पर हैं और आगे तत्पर रहेंगे। और यही सोच हमको जन जन में लेकर जाना है कि महिलाएं सशक्त तभी होंगी जब स्वयं डिसीजन मेकिंग करेंगी और फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो साथियों, हमारे बीच थे शीलू साहू जी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ऐसे ही खबर और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।